स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। भाई आप भी चलो ना। सू मुझे नहीं आता ये सब करना प्लीज। भाई मेरे फॉलोवर्स भी चाहते हैं कि आप भी गरबा करो, चलो ना। अरे कहाँ चलो, मुझे सू मुझसे कुछ और करवा ले प्लीज, मुझसे डांस वांस नहीं होगा। भाई आप एक प्लेयर हो, 1 मिनट में बीट को कैच कर लोगे। कम ऑन गो ऑन द डांस फ्लोर, चलो। क्या डांस फ्लोर पर आग लगानी है? आपको स्टेज पसंद नहीं आया जी? इट वाज जस्ट छोड़ो, ये शूट करो ना प्लीज। भाई चलो। सू घर बारा लुफ्त उठा लिया हो तो घर चलें, काम की बात करें। उसी लिए तो आया हूँ। चले। बापूसा और माँ को लेकर ये पप्पी और काकूसा कहाँ जा रहे हैं? ये तो के कह रहे रतन, हमारी छोरी का ब्याह और इससे? फालतू की उम्र से दुगनी उम्र है, इससे कैसे करेंगे फालतू का ब्याह? अरे तो काहे हो या भाभी साहब, ऐसा पहली बार तो होगा नहीं कि अपनी उम्र से दुगनी उम्र की मर्द से ब्याह हो रहा हो। जमाने से रीत चली आ रही है। पर मने मंजूर को नहीं, हमारी छोरी की जिंदगी का सवाल है। अरे तो हो गया डिसीजन? हाँ हो गया। अरे लड़की के माँ बाप हैं तो थोड़ा इमोशनल हो गए। अब इन्हें कौन समझाए कि पप्पी जी से ब्याह करके लड़की के भाग खुल जाएंगे। हाँ, फालतू का ब्याह पप्पी जी से होगा फाइनल, और इसी में सबकी भलाई है। इससे शादी करने में भलाई नहीं, सिर्फ बर्बादी है काकूसा। मारे ब्याह की बात मारे से बिना पूछे कैसे तय हो सकती है काकूसा? रे छोरी, घर के मर्दों से जबान लड़ा रही है, दिमाग खराब हो गया है। ब्याह मारा होना ना काकीसा, तो कायदा यही है कि मारी रजामंदी से हो, मारे से पूछ के हो। अच्छा, तारी माँ से, मुझसे, गांव की सारी औरतों से जरा पूछ, क्या पूछ कर ब्याह हुआ था जो तुझसे पूछ कर करेंगे? तू कौन से राजघराने की राजकुमारी है जो राजकुमारों की लाइन लग जाएगी यहाँ पे? सुन छोरी, 10 दिन में थारा ब्याह है, समझी? बिना ना नुकुर किए ना चुपचाप से ये ब्याह कर ले। ये रिश्ता बहुत अच्छा है। खाक अच्छा रिश्ता ही है। थारी उम्र से भी दुगनी उम्र का ही आदमी काकूसा के साथ एक जमात में पड़ा हुआ है, इसे अच्छा रिश्ता कहती हो आप? अरे फूटी कौड़ी ना है भाई साहब के पास तेरे ब्याह में खर्च करने के लिए। दहेज की बात तो बहुत दूर की है। और हमारे भी 2 बेटे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई शादी सबका खर्चा बाकी है। घर में पीसा ना है कि तेरे लिए राजकुमार ढूंढ के लाए। और ये पप्पी जी राजकुमार से कम है के? इनका दिल दे, दिल। दहेज में एक पाई न मांगी और पूरी शादी का खर्चा उठाने वाले। और अगर ज्यादा ही है ना तो पूछ भाई साहब से, है हैसियत खर्चा करने की? ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि ब्याह करना जरूरी है? अगर बात ऐसी है ना तो मैंने कभी ब्याह ना करना। रे छोरी, ये लड़की अचानक कहाँ चली गई?
सो इफ यू डोंट माइंड, क्या गुरुजी कल खुद यहाँ आकर बच्चों की कुंडलियां मैच करने आ सकते हैं? तुम चाहती हो तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। पंडित जी शादी की तारीख भी पक्की कर सकते हैं। ग्रेट। अयान की कुंडली के साथ अयान और मेरा वो राज जुड़ा है। इधर आ, तुम इधर आ। तनु, अयान से बात हुई? फिजिकली ना सही, एटलीस्ट मुहूर्त के टाइम पे वो वीडियो कॉल के थ्रू तो हमें ज्वाइन कर ही सकता है। नहीं उठा रहा है मॉम, कब से कॉल कर रही हो। एक और बार ट्राई करती हूँ। नो यूज वुड बी भाभी, भैया फोन नहीं उठाएंगे। जो इंसान गरबे में बिजी हो वो फोन कैसे उठा सकता है? सुहाना की ये फीड देखिए, भैया क्या धूम मचा रहे हैं। वाह, क्या डांस करता, बिल्कुल मेरी तरह। सी क्या बात है, भाई तो सच में धूम मचा रहे हैं। एनसी अकेले अकेले नहीं, कोई गांव की लड़की भी उनके साथ। नाइस भाई, नाइस। क्या कर रही है सरिता? क्यों दिल की घबराहट को चेहरे का इश्तार बना के घूम रही है? घबराओ नहीं तो क्या करूं माँ, अच्छा खासा हमारे पंडित जी से कुंडली मिलवा रहे थे, सब कुछ अपने कंट्रोल में था। कल कनिका के पंडित जी को ये पता चलेगा कि अयान की कुंडली। शुभ शुभ बोल, बोला ना, शुभ कार्य में अशुभ बातें नहीं किया करते। कुछ नहीं होगा, कल गुरुजी आएंगे और हम उन्हें कुंडली दिखा देंगे, बाकी सब भगवान संभाल लेगा। हे भगवान, बस कल कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कभी ना करना ब्याह, जबान खींच के ना गर्दन में लपेट दूंगी। अरे सारी जिंदगी ब्याह नहीं करेगी तो और क्या करेगी? हमारी छाती पे मुंह गलेगी। खबरदार छोटी सासू माँ। जे मारे होने वाली लुगाई के बारे में कुछ भी गलत बोला, हमारी जान है ये। लुगाई मारी जुत्ती, अधेड़ उम्र का बांदरो हर उम्र की लड़की पे ना ये डोरे डालता है। 4 बीबियां तो वैसे भी छोड़कर भाग चुकी है, इससे तो भैंस शादी ना करे, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। घना इंसल्टिंग कमेंट कर दिया जी आपने। ठीक है जी, कोई ना। चरण सिंह जी, अरे बेटी को तो शाहरुख खान का अरमान है जी। अरे मारे को कोई दिक्कत ना है, पर ढूंढने से पहले ना जी, वो जो मारे से 1 लाख रुपए लिए थे दोनों बेटियों की शादी के लिए, वो मेरे को वापस लौटा दो जी। वो भी 10 दिन के भीतर। दस दिन ज्यादा है? कोई ना जी, कम दिन में लौटा देना, मुझे कोई दिक्कत ना। पर 10 दिन के भीतर अगर मारे को मारे पीसे ना मिले ना, तब तुम सबको फ्रॉड केस में जेल के भीतर डलवा दूंगा। तो अब तय हो गया जी, हैं? 10 दिन के भीतर या तो मारी बारात तेरी चौखट पे आएगी और या तो मारे पीसे मिलेंगे, वो भी कैश। अच्छा जी, राम राम। राम राम। प्रणाम बाबा। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम श्योर तुम जेएम सुपरमार्केट्स को कहां से कहां ले जाओगे। आफ्टर ऑल मेरे बेटे हो ना। बिजनेस की बातें होती है तुम सबके पास। हाँ, किसी ने मेरे बेटे से ये पूछा कि कैसा है वो, उसने कुछ खाया है या नहीं? मैं पूछ लूंगी आंटी। सुहाना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझसे या इनसे? तुझसे। ओके। व्हाट्सएप भाभी, कैसे हो आप? अच्छा, वो वीडियो में लड़की कौन थी?
जिसके साथ अयान डांस फेस ऑफ कर रहा था? कौन? ओ दैट गर्ल, वो तो हमारे गेस्ट हाउस की एक लड़की है। सब उसे फालतू फालतू बोलते हैं और वो किलर गरबा करती है, आंखें नहीं हटती उससे। रियली? ओ तनीषा भाभी की आंखों में जलन। कम ऑन सुहाना, ये तो बहुत ही एपिक मोमेंट है, इसका तो स्क्रीनशॉट लेना बनता है। चिल्लैक्स ना भाभी, वो तो हमारे गेस्ट हाउस की लड़की है, लेकिन आप तो होने वाली बीवी हो ना। या आई नो। अच्छा अयान को फोन दे। जो भाभी जी बोलेंगी मैं वही करूंगी। लो खुद बात करके तसल्ली कर लो। भाई पता नहीं भाई कहाँ गायब हो गए। भाभी जैसे ही भाई आते हैं ना, मैं आपकी बात करवाता हूँ, ठीक है? पर 10 दिन के भीतर अगर मारे को मारे पीसे ना मिले ना, तब तुम सबको फ्रॉड केस में जेल के भीतर डलवा दूंगा। आखिर ऐसी हरकत करनी क्यों है जो किसी की डांट खानी पड़े? जरूर तुमने कोई बदतमीजी की होगी, अब मुंह बुलाए बैठी हो। जो ऑर्डर करना है करो और मुझे अकेला छोड़ दो। ऑर्डर चाहिए ना आपको? आप लिखेंगे मेरा ऑर्डर, 2 प्लेट भर के तमीज कर दीजिएगा अपने लिए। है ना, मुझे जानते हो ना हमारे परिवार को। हरी दुनिया और हमारी असलियत में उतनी ही दूरी है जितनी चांद की जमीन से। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, अपनी कमेंट बाजी ना अपने तक ही सीमित रखो। ओ हेलो, मेरी भी फैमिली है, मेरा भी परिवार है। मैं कोई मार से नहीं टपका हूँ। और आपका परिवार ही आपकी ताकत होता है, आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, आपकी पहचान होता है। और कभी अपने परिवार के लिए कोई सैक्रिफाइस करना भी पड़े तो बिग डील, कर दो, लेकिन कभी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। शहरी चूहा, थारे से पूछा मैंने थारा क्या मानना है? पागल हो गई हो क्या? लग जाएगी। यहाँ जिंदगी झंडू राम का तबेला बनी हुई है और सिर्फ फिल्मी बातें कर रही है। क्या है? छोरो अनथ है, थारे लेके आना तो बहुत आसान है। पैदा होते साथ ही माँ बाप की आंखों का तारा जो बन गए होगे। अरे हमसे पूछो, छोरी बनकर जन्म लेना कितना बड़ा अभिशाप होता है। पाबंदियां, ताने, बोझ, खतरा सब हमसे जुड़ा हुआ होता है। पैदा होते साथ ही माँ बाप को दहेज की चिंता होने लगती है, अपनी इज्जत की चिंता होने लगती है। देख किसने कहा इस समाज को अपनी इज्जत हमारी घाघरा चोली में रखने के लिए? हम लोगों को वो आजादी क्यों नहीं मिलती जो तुम छोरों को मिलती है? रिलैक्स, फालतू में मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो? नो डाउट लोग तुम्हें फालतू बुलाते हैं। लोग मुझे फालतू इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो मेरा नाम है। क्या कर रहे हो? दराज तोड़ोगे क्या? टूट तुम्हारी रीढ़ की हड्डी जाएगी अगर हमारी लाडो पूस पप्पी के पल्ले बांध दिया तो। हमें जैसे भी करके ये कर्जा चुकाना है। इसमें वो सोने की बालियां थी ना, निकाल। बालियां थी, है नहीं। मैं समझा कौन नहीं। लाजबंती और अंतिमा के ससुराल वालों को नवरात्रि भेंट देने के लिए बालियां बेचनी पड़ी। ये रिश्तेदारी तो जिंदगी भर निभानी पड़ती है ना। उन दोनों बच्चियों का घर बचाने के लिए हमने भेंट तो दे दी, पर अपनी इस फूल सी बच्ची को बलि चढ़ने से कैसे बचाऊं? रतन से एक कौड़ी नहीं मिलती। गेस्ट हाउस से जो भी पैसा आता है घर चलाने में निकल जाता है, और उसके बाद इतना टाइम भी ना बचता कि मैं दूसरा कोई काम कर सकूं। समझ में नहीं आता कि इस पप्पी का कर्जा कैसे चुकाऊंगा मैं। तो फिर एक ही रास्ता बचता है, फालतू का ब्याह पप्पी के साथ। सोचना भी ना जमना। मैं जेल चला जाऊंगा पर अपनी छोरी का ब्याह
पप्पी से ना होने दूंगा। पप्पी और लाडो का ब्याह कभी ना होगा। उसे जो करना है कर ले। ना मेरी कोई इज्जत है, ना मेरे पास मेरे कोई अधिकार, और ना ही यहाँ पर किसी को भी मेरी कोई भी जरूरत है। इसलिए कभी भी किसी भी वक्त मुझे किसी के भी पल्ले बांध कर ना फेंका जा सकता है। इसलिए जिस रास्ते थे कभी चले ना हो ना, उस पे चलने का ज्ञान मुझे थारे से बिल्कुल नहीं चाहिए। जय राम जी की। जिस लड़की को घर की रौनक होना चाहिए उसका नाम फालतू। मैं क्या करूं? अपनी आंखों के सामने अपनी लाडो को जिंदा लाश कैसे बनने दूं? आखिर दिलवाले अपनी दुल्हनिया लेने आए गए। वाह! तू ये शादी के चक्कर में कहां फंस गई बहन? चल, टूर्नामेंट जीतने पर 1 लाख मिलेंगे। अरे बहन सुन तो सही। चलो शुरू करें। मैडम रुको। ए गफर, ये फालतूगिरी छोड़ो और अपनी गेम पे ध्यान दो। कम ऑन, हिट इट आउट ऑफ द पार्क। कैसा सपना था ये? और ये अखड़ू क्या कर रहा था मेरे सपने में? क्रिकेट। भाई साहब उठो, भाई साहब उठो। अब बड़े वाले मैच में नाम लिखवाना है। बड़ा मैच? अरे वो टूर्नामेंट। हाँ भाई। अरे तू जानती है तू क्या बोल रही है? भाई साहब हमारे को अच्छे से पता है मैं क्या बोल रही हूँ। इसके अलावा ऐसा और कोई काम नहीं है जो हमारे को 10 दिन में 1 लाख रुपए दिलवा दे। इसलिए जल्दी करो, चलो उठो। अरे बहना, ये इत्तरपुर माधवपुर जैसा छोटा मैच खेलना एक अलग बात होती है और ये इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेलना एक अलग बात होती है। बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी आवे हैं और तूने देखा ना, कल एक जरा से मैच के चक्कर में घर पे इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। हम पैसे कमाने के लिए कोई और तरीका ढूंढ लेंगे ना। भाई साहब और कोई तरीका नहीं है बापू को जेल जाने से बचाने का, माँ की इज्जत रखने का और अपनी इज्जत उस लीचड़ पप्पी से बचाने का। थे क्या चाहते हो? थारी बहन का ब्याह उस नीच चवन्नी छाप लपड़ झंडे से इंसान से हो जाए, यही चाहते हो थे? बिल्कुल नहीं, पर ये इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है, ये लोग किसी भी छोरी को अपनी टीम में ना लेंगे। ले लेंगे भैया, ये मत भूलो थारी बहन ही थी जिसने इत्तरपुर को 5 बॉल में 18 रन मारकर जिताया, और इस बात का असर ना उस सिलेक्टर गोपाल पर जरूर होगा। और क्या पता हमें मौका भी मिल जाए, इसलिए थे चलो जल्दी करो। अरे तैयार तो होने दे। ठीक है जल्दी आओ। अरे आराम से, इतनी जल्दी भी क्या है? आराम हराम है भैया, पहली लेट है, चलो। अरे रुक जा, रिक्शा का वेट कर लेते हैं। यहाँ कहाँ रिक्शा, जब मिलेगी तब कर लेंगे। 2 मिनट में आ जाएगी। नहीं रुको। गुड मॉर्निंग मेहमान साहब, हमें वो करण अर्जुन क्लब तक लिफ्ट दे दोगे? आपके स्टोर के रास्ते में ही आती है। अरे साहब कुछ बोल नहीं रहे, लगता है उनकी गाड़ी में ना जगह नहीं। चलो पैदल चलते हैं। अरे रुक जा। अरे रुको। चुप नहीं रह सकती तू, कब से बोल रही है लेट हो रहा है, फिर लेने देना लिफ्ट। प्लीज भाई साहब छोड़ दो ना। बैठो। चल। पुट योर बेल्ट ऑन। बेल्ट? किस चीज का बेल्ट?
सलवार कमीज में बेल्ट नहीं लगता, इतना भी नहीं पता? बेल्ट तुम्हारी सलवार कमीज के लिए नहीं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।